जेसु प्रेज द लॉर्ड। क्या आप जानते हैं हमारे चर्च में जो फादर्स कपड़े पहनते हैं उनके पीछे की कहानी क्या है? चलिए पता लगाते हैं। पुरोहित जो सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनता है उसको कहते हैं कैसक। पुरोहितों को अलग दिखाने के लिए ये कपड़ा पहना जाता है। समाज से अलग क्यों दिखाना? क्योंकि पुराने समय में जब युद्ध के लिए सेनाएं लड़ने जाती थीं उनके साथ पुरोहित भी चलते थे। तो पुरोहित सेनाओं के साथ क्यों थे? जब कोई सैनिक मर रहा होता उनको अंतिम आशीष देने के लिए ये साथ चलते थे, और साथ ही साथ अगर उनकी सेना युद्ध जीत जाए तो नए राज्य में जाकर मिशन कार्य करने के लिए पुरोहित साथ चलते थे। और पुरोहित सैनिक नहीं हैं ये दिखाने के लिए वो कैसक पहनते थे। और सामान्य स्थिति में जब कभी पुरोहित बाहर अपने गांव में या अपने शहर में जाता तो तभी भी उसको अलग दिखना चाहिए था ताकि लोग उनके पास आकर उनसे आशीष ले सकें। क्या पुरोहित ही कैसक पहनता है? जी नहीं। ऑल्टर बॉयज़ जो कपड़ा पहनते हैं वो भी कैसक है। ब्रदर्स जो कपड़े पहनते हैं वो भी कैसक है। बिशप स्वामी जी भी कैसक पहनते हैं, और यहाँ तक कि संत पापा पोप भी कैसक पहनते हैं। क्या सिस्टर्स जो कपड़े पहनती हैं क्या उसको कैसक कहते हैं? नहीं, उसको हैबिट कहते हैं। आपने ब्राउन रंग का कैसक भी देखा होगा। बहुत सारे फादर्स जो सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी को अपना आदर्श मानते हैं वो ब्राउन रंग का कैसक पहनते हैं। ब्राउन रंग उनकी ह्यूमिलिटी को दिखाता है, उनके ज़मीन से जुड़े रहने को दिखाता है। कैसक के अलग अलग रंग होते हैं और कलीसिया में ये रंग फिक्स्ड हैं। पुरोहित का ड्रेस कोड काला है, तो पुरोहितों को काला कैसक पहनना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो सफ़ेद कैसक पहनते हैं। ये हमें छूट दी गई है। जो भी गर्म देशों में पुरोहित हैं उनको सफ़ेद कैसक पहनने की अनुमति दी गई है। लेकिन जब ये रोम जाएं, वेटिकन जाएं, ऑफिशियल काम से पोप से मिलने जाएं, तो इनको काला कैसक पहनना अनिवार्य है। यूरोप में कैसक के अलावा कभी कभी शर्ट भी पहनते हुए आपको पुरोहित दिखेंगे। शर्ट पैंट सूट पहनकर पुरोहित बाहर जा सकते हैं, लेकिन उनके गले में एक कॉलर लगाना जरूरी है। ये दिखाता है कि वो पुरोहित हैं। तो पुरोहित के कैसक का रंग या फिर पुरोहित के कपड़ों का रंग ऑफिशियली काला होना चाहिए। यहाँ पर गर्म देशों में सफ़ेद भी पहन सकते हैं। बिशप स्वामी जी का कैसक का रंग पर्पल होना चाहिए। हमारे यहाँ के बिशप स्वामी जी सफ़ेद पहनते हैं, लेकिन सफ़ेद के बॉर्डर्स वो गुलाबी रखते हैं। जो कार्डिनल्स होते हैं, कार्डिनल्स के कपड़ों का रंग लाल होता है, और सफ़ेद कैसक पहनने का राइट सिर्फ पोप को है। तो ये थी कैसक की बात। जब पुरोहित मिस्सा के लिए मांस चढ़ाने जब वेदी पर चढ़ता है वो कैसक के ऊपर भी काफ़ी कुछ पहनता है। चलिए पता लगाते हैं कि कैसक के ऊपर क्या क्या पहना जाता है। कई जगहों पर कैसक के ऊपर एक कपड़ा पहना जाता है जिसको बोलते हैं एमिस। ये एमिस एक चौकोर सा कपड़ा है जो कि पुरोहित अपने कैसक के ऊपर पहनता है और गले के अंदर से अंदर डाल देता है। ये पसीने से जो बाहर कपड़े हैं उनको बचाता है। एमिस पुराने ज़माने में सैनिकों के हेलमेट के नीचे एक कपड़ा पहना जाता था
उसको कहते थे, ताकि जो गर्मी से पसीना आता है वो आँख में ना जाए, इसलिए एमिस पहना जाता था। हमारे पुरोहित भी उसको पहनते हैं, लेकिन सर पे नहीं, कंधों पे, ताकि सर से और गले से जो पसीना जाता है वो बाहर के वस्त्रों पर ना जाए, उससे बचाने के लिए। लेकिन नहीं भी पहने तो भी चलता है। एमिस के अलावा पुरोहित एक स्टोल पहनता है। स्टोल तो लड़कियां भी पहनती हैं, लेकिन कलीसिया का स्टोल अलग है। ये स्टोल अधिकार दिखाता है। ये स्टोल का मतलब होता है इन पुरोहितों को कलीसिया से, चर्च से अधिकार है। जब भी पुरोहित ऑफिशियल ड्यूटी पे होता है वो स्टोल पहनता है। आप स्वीकार के दौरान स्टोल पहनता है। हाउस ब्लेसिंग में जब जाता है स्टोल पहनता है। मिस्सा करता है तब भी अंदर उसको स्टोल पहनना पड़ता है। तो स्टोल मतलब अधिकार। एक और वेस्टमेंट जो पहना जाता है उसको कहते हैं एल्ब। एल्ब का मतलब ही है सफ़ेद। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सूरजमुखी कहते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा गोरे होते हैं, उनको इंग्लिश में एल्बिनो कहते हैं। एल्ब शब्द का मतलब ही सफ़ेद है। तो एक सफ़ेद कलर का ड्रेस जो पहनते हैं उसको बोलते हैं एल्ब। अब ये सफ़ेद कलर की ड्रेस क्या बताता है? सफ़ेद रंग दिखाता है कि वो पवित्र हैं, उनको पवित्र किया गया है। जिस प्रकार बपतिस्मा में एक बच्चे को सफ़ेद पहनाया जाता है, उसी प्रकार हमारे पुरोहित भी सफ़ेद रंग का एल्ब पहनते हैं, बताने के लिए कि वो पवित्र किए गए हैं मिस्सा चढ़ाने के लिए। ये तब जरूरी है अगर पुरोहित ने काले रंग का कैसक पहना हुआ है। हमारे पुरोहित तो पहले से ही सफ़ेद कैसक पहनते हैं, तो वो एल्ब पहने कि नहीं पहने वो उनका चॉइस है। सबसे ऊपर जो पुरोहित पहनता है उसको बोलते हैं चौजिबल। चौजिबल एक लंबा सा ड्रेस है जो कि पुराने टाइम में या तो राजा पहनता था, नहीं तो सैनिक पहनते थे। तो चौजिबल बताता है कि मिस्सा बलिदान करते वक्त पुरोहित राजा के समान है, नहीं तो एक क्रिस्त के राज्य का एक सैनिक है। ये चौजिबल के अलग अलग रंग देखे होंगे आपने। इन रंगों के भी अपने अपने अर्थ हैं। सबसे कॉमन जो रंग है वो है हरा। हरा मतलब प्रॉस्पेरिटी। सामान्य काल में पुरोहित हरा रंग का चौजिबल पहनेंगे। हरा पत्तों का रंग है। खेत जब उग रहे हैं तब बिल्कुल हरे हरे दिखते हैं, बारिश के बाद सब कुछ हरा हरा दिखता है। तो ये हरा प्रोडक्टिविटी दिखाता है। इसके अलावा आपने पुरोहित को कभी कभी सफ़ेद पहनता हुआ देखा हो। सफ़ेद पवित्रता का रंग है। तो कभी भी माता मरियम की मिस्सा हो, नहीं तो किसी कुंवारी की मिस्सा हो, तो पुरोहित सफ़ेद रंग का चौसिबल पहनेगा। आपने पुरोहितों को लेंट और एडवेंट में, आगमन काल और दुब्बोक काल में आपने बैंगनी रंग का चौजिबल पहनते हुए भी देखा होगा। बैंगनी रंग शाम का रंग है। शाम मतलब उदासी का रंग है या फिर तैयारी का रंग है। तो इसलिए आगमन काल और दुब्बोक काल में, एडवेंट और लेंट में तैयारी का समय दिखाने के लिए पुरोहित बैंगनी रंग के चौसिबल पहनते हैं। कभी कभी जब बड़ी मिस्सा हो, जब कोई फीस्ट डे हो, जैसे क्रिसमस हो, ईस्टर हो, नहीं तो आपके चर्च का फीस्ट हो, तब पुरोहित सिल्वर नहीं तो गोल्ड का चौसिबल भी पहन सकता है। लाल रंग का भी चौसिबल आपने देखा होगा। लाल रंग शहादत को दिखाता है, मार्टरडम को। जब कभी किसी मार्टर की, किसी शहीद की मिस्सा हो, तो पुरोहित लाल रंग का चोगा पहनता है। इवन गुड फ्राइडे को पुरोहित लाल रंग का चौजिबल पहनता है। तो ये थी कहानी सभी वेस्टमेंट्स की। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी और वीडियोस बना सकूं। जय श्री